हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो हम वो डिस्कस करेंगे जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे पास क्या है, 2012 के अंदर नेट में आया हुआ था, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ था, बी पार्ट में। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द पावर सीरीज समीशन 3 पावर -1 z-1 की पावर 2n कन्वर्जेंस। ये क्या पावर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस है। ये कब कन्वर्जेंस होगी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है मोड z लेस देन इक्वल टू √3, मोड z लेस देन इक्वल टू 3, z-1 मोड लेस देन इक्वल टू √3, z-1 मोड लेस देन 3। अभी आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बताओ आपको कौन सा ऑप्शन इनमें सही है। तो आपको किस तरह करो, मैंने पिछली वीडियो में अगर आपको ये भी पता है ये कैसे निकालते हैं, अगर वीडियो जब भी समझ आएगी जब मेरी पिछली वीडियो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मैंने बेसिक करवाया है ना, अगर वो आपको एक बार देख लोगे तो ये चीज़ आपको बहुत जल्दी और इजीली आपको समझ में आ जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ इसको। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसको कंपैरिजन किससे कराएंगे, 1 की पावर इंफिनिटी an z-a की पावर n, इससे कंपैरिजन कराते हैं। यहाँ पे n की जगह हमारे पास क्या 2n है, an की जगह हमारे पास क्या 3 की पावर -n है, और z-a की जगह हमारे पास क्या है z-a। अगर आपको मैं इसके हिसाब से बताऊं तो हमारे पास कन्वर्जेंस की क्या प्रॉपर्टी है, z-a लेस देन r, तब हमारे पास ये क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ठीक है। अब हमें क्या है, इसी फॉर्म में z-a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे z-1 लेस देन r। अभी हमें क्या है, r की वैल्यू निकालनी है। r हमारे पास क्या होता है, वैल्यू निकालने के लिए लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an की मोड पावर 1/n। ये फार्मूला लगेंगे, कोई भी कांस्टेंट नंबर की पावर n में है तो ये फार्मूला लगेगा। अब देखो हमारे पास ये कब लगेगा, जब हमारे पास यहाँ पे n है तो यहाँ पे n हो जाएगा। अगर यहाँ हमारे पास क्या 2n है तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। तो आप देखो इसको किस तरह लिखेंगे, r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an की जगह हमारे पास क्या है 3 पावर -n, और n की जगह हमारे पास क्या है 1 पावर 2n। तो हमारे पास इसको क्या है अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 3 पावर, ये -1 अंदर छोड़ दो, n बाहर ले जाओ, ये क्या 1/2n, n से n कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 3 पावर -1/2, ये आ गया। सॉरी इसका क्या है, ये 1/r का फार्मूला है, ये r का नहीं 1/r का। तो 1/r हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 3 पावर -1/2। इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पावर 1/2 मतलब √3। तो हमारे पास क्या है z-1, r की वैल्यू भी पुट करनी थी √3। आपका ये आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी इज राइट ऑप्शन। एक बार और देख लो, हमने क्या किया, हमारे पास ये कोई पावर सीरीज दे रखी है 3 पावर -n z-1 की पावर 2n। यहाँ पे इसको कंपैरिजन कराएंगे हम इससे, समीशन 1 टू इंफिनिटी an z-a की पावर n की जगह हमारे पास क्या 2n आ गया, a की जगह हमारे पास क्या 1, और an की जगह क्या 3 पावर -n। तो हमारे पास कन्वर्जेंस कब होता है, z-a मोड लेस देन r। डाइवर्जेंस कब होगा, जब ग्रेटर देन r हो जाएगा। तो हमें कन्वर्जेंस दे रखा है तो इसलिए हम z-a लेस देन r लिखेंगे। a की जगह हमारे पास 1 है, दिया गया। अब इससे देखोगे हम डायरेक्ट दो ऑप्शन तो ये तो खत्म हो जाएंगे, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब बचे इन दोनों में से ऑप्शन। तो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला, 1/r लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an 1/n। ये फार्मूला होता है कब, जब ये होता है, यहाँ पे n की जगह 2n है तो यहाँ पे 2n आ जाएगा, an की जगह 3 पावर -n है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, और r की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो z-1 मोड
लेस देन √3। ये आपका ये क्वेश्चन 2012 में 3 नंबर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप हमारे पास, आपके पास क्या आया हुआ है, ये देखो अभी हमारे पास क्या, px इज ए रियल पॉलिनोमियल। px हमारे पास क्या, कोई रियल पॉलिनोमियल है। px इज रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के पावर, कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास px, उसकी क्या डिग्री क्या हमें x की पावर k होगी। इस तरह की कोई पॉलिनोमियल है और जो k है ना वो लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो हम इसमें तो ये आप डायरेक्ट ये भी लेके चलते, px इज इक्वल टू x लेके चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। px इज रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंसिडर द पावर सीरीज। आपके पास ये पावर सीरीज दे रखी है z है। देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है। तो अगर आपके पास क्या, हमने मान लिया अभी px क्या है, x है, तो pn क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन n z की पावर n। ठीक है, आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो ये हमारे पास क्या an होता है, तो आपको फार्मूला लगाने है। तो क्या आएगा आंसर आपका, देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जन लगाएंगे 1/r लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an प्लस 1/an, ये आपका फार्मूला। ये आपकी किसकी वैल्यू है, an की। कंपैरिजन कराएंगे ना किससे, an z माइनस a की पावर n से। a की वैल्यू हमारे पास 0 है, an की वैल्यू हमारे पास n आ गई, तो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n प्लस 1/n। बोथ साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे इसमें 1/r, n कॉमन ले लें ऊपर नीचे और कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस 1/n, ये रहेगा। अब n टेंड टू इंफिनिटी, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू 1, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास क्या आ गया 1, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, इसी तरह आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, उसमें हमारे पास क्या है, एक बार वो क्वेश्चन आपके पास और बता दे रहा हूँ। आपके पास समीकरण क्या हमारे पास ये है, n z की पावर n 1 टू इंफिनिटी, ये था समीकरण। आपको इसको क्या, ये कोई पावर सीरीज दे रखी है आपको, इसकी क्या आपको निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो आपको इसमें कंपैरिजन किससे कराओगे, 1 टू इंफिनिटी an zn से। an की वैल्यू हमारे पास क्या है इसमें n, तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला लगाना है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an प्लस 1/an। तो इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n प्लस 1/n, ये आ जाएगा। n कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n। n इंफिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ओनली 1 बचेगा 1, तो इससे आपकी r की वैल्यू क्या 1 आ जाएगी। यही तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। अब क्वेश्चन देखो, आपको बढ़िया एक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जो एग्जाम में आया हुआ है 2014 के अंदर, नेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी और पावर सीरीज दे रही थी, नहीं कुछ पावर सीरीज दे रखी है, n फैक्टोरियल पावर k बाय kn फैक्टोरियल इंटू z की पावर n इज। इसकी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा, k की पावर k, k की पावर माइनस k और इंफिनिटी। आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, किससे, an z माइनस a की पावर n 1 टू इंफिनिटी। अब आपको इसको कंपैरिजन कराओ, a की वैल्यू तो 0 है, सेंटर क्या इसमें 0 है, तो आपको ये z की पावर n रह गया। तो an की वैल्यू आप इससे कंपैरिजन कराओगे तो an की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल k n फैक्टोरियल, ये आ गया n की वैल्यू। तो आपको इसमें फार्मूला लगाओगे क्या, 1/r लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an प्लस 1/an। आपको कुछ नहीं, n की जगह n प्लस 1 और n, तो आप पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/r, पुट करो an प्लस 1 की वैल्यू, तो इसमें an प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, n प्लस 1 के फैक्टोरियल की पावर k। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, k n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया आपको। और नीचे an की वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट आएगी, ये ऊपर आ जाएगा।
अब इसको और लिमिट लगाएंगे इसमें n टेंड टू इन्फिनिटी। अब इसके आगे सोल्व करेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, n+1 और n फैक्टोरियल लिख सकते हो और इसकी पावर क्या होगी k, और इसको क्या लिखोगे kn प्लस k फैक्टोरियल हो जाएगा। ये क्या है kn का फैक्टोरियल और ये क्या n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल की पावर k। तब देखो इसको अभी सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको सोल्व कर लो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो इसमें देखो n+1 को अलग निकाल ले k, और ये क्या है n फैक्टोरियल की पावर k, और ये क्या है kn फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। और नीचे क्या करोगे, kn प्लस k फैक्टोरियल एक बार रहने दो, और ये क्या है n फैक्टोरियल की पावर k। अब देखो ऊपर नीचे कॉमन क्या है, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, तो इसको क्या कैंसिल कर दो। पीछे आपका क्या रह गया 1/r लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n+1 की पावर k इंटू kn फैक्टोरियल, ये रहेगा। और नीचे क्या है kn+1 k फैक्टोरियल, ये रह गया। तो आपका आप क्या करोगे, जैसे आपके पास क्या है कोई n+1 फैक्टोरियल है तो आप उसको क्या लिख सकते हो n+1 इंटू n फैक्टोरियल। अगर n+2 फैक्टोरियल होता, जैसे n+2 फैक्टोरियल होता तो आप क्या लिखते n+2 n+1 n फैक्टोरियल, ये लिख सकते थे ना। इसी तरह आप इसको भी हम लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n+1 की पावर k और kn फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिखेंगे kn प्लस k -1, इसी तरह चलते रहेंगे तो kn+2 kn+1 और क्या kn का फैक्टोरियल, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा नीचे 1/r। अब देखो n+1 k और n, ऊपर से n अगर हम कॉमन निकाल लें तो n की पावर k 1+1 की पावर n की पावर k, ये आ जाएगा। और नीचे से हम अगर सोल्व करेंगे तो इसमें क्या है n बाहर निकाल लेंगे, तो n बाहर निकालने के बाद क्या एक n इसमें n इसमें n इसमें, तो ये k टाइम है तो n की पावर k बाहर आ जाएगा। तो सब में क्या रहेगा k + 1/n, इस टाइप से। इस टाइप से ये सारा कुछ रह जाएगा k + 1/n, इस टाइप से। अभी लिमिट इसमें क्या है n टेंड टू इन्फिनिटी हमारे पास, ये n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या रहेगा, और ये कैंसिल हो गया। तो नीचे क्या रहेगा k रहेगा, k बचे, और ये क्या है k टाइम्स, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 की पावर k की पावर k 1/r, ये रह गया k। तो इससे हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई k की पावर k। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। ये आपको समझ में आया, कुछ नहीं करना आपको, सीधा डायरेक्ट क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या है an z - a के पावर n से कंपैरिजन कराएंगे, an की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फार्मूले में पुट कर लेंगे 1/r = लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an + 1/an, और यहाँ पे an+1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर an की पुट कर देंगे। और आपको इसको सोल्व करना है और r की वैल्यू आ जाएगी k की पावर k। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर कुछ भी नहीं है इनमें से, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी नहीं है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ इस पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है किस पावर सीरीज की, ये आपके पास पावर सीरीज है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, अभी सबसे पहले आपको इसको क्या कंपैरिजन कराओगे z - a की पावर n से। सेंटर 0 है, इसमें 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो an की वैल्यू चाहिए। तो an की वैल्यू आपके पास क्या आ गई n 6n। अब आपको क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो 1/r लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an + 1/an। ठीक है,
तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 की पुट करो तो n प्लस 1 और नीचे क्या 6 की पावर n प्लस 1, फिर an पुट कर लो, n नीचे आ जाएगा और 6 की पावर n ऊपर चल जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इसके नीचे n और क्या 6n, और इसको अलग अलग सीख सकते हैं ना, 6n और 6, ये कैंसिल हो गया, 1/r लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/6 और ये आ गया हमारे पास n प्लस 1/n। अब यहाँ n कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/6 1 प्लस 1/n, ये लिख सकते हैं ना इसको, n टेंड टू इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या गया 1/6। 1/r की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 1/6, हमें तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, वो हमारे पास क्या होता है r, तो r की वैल्यू क्या आ गई 6। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप वैसे ही घबरा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो आपके पास क्या, ये क्वेश्चन तो मैं आपको वैसे होमवर्क देने की कोशिश कर रहा था, फिर रहने दो, आपको और बहुत ज़्यादा बुकों में क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। आपका बेसिक मैंने बिल्कुल अच्छी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस करवा दिया है, an z की पावर n, क्या z की पावर माइनस a की पावर n, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप z-0 ले लो, क्योंकि सेंटर आपका 0 है, तो हमें तो an की वैल्यू चाहिए, an की वैल्यू आ गई n फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या 1/r लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो आपको इसमें क्या n प्लस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये आ गया आपके पास, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, इससे ऐसे ये कैंसिल हो गया, तो 1/r क्या आ गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n प्लस 1 आ गया, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी मतलब 1/0, तो r की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी 0। ठीक है, आपको इस तरह रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के कोई भी एग्जांपल आप दोगे तो अच्छी तरह आप इसको कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। आपको पहले क्या है, मेरी से पहले वाली वीडियो देखनी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस किस पे होगा, डाइवर्जेंस किस पे होगा। कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास z माइनस ए लेस देन r होता है, डाइवर्जेंस के लिए z माइनस ए लेस ग्रेटर देन r होगा। r की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, और एग्जाम्पल जो पीछे आए हुए मैंने वो आपको करवा दी, और कुछ 2-3-4 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया आपको अच्छी तरह समझने के लिए। और ये आपका टॉपिक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कंप्लीट हो चुका है, आपको इसको अच्छी तरह समझ सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।